अस्सलाम वालेकुम डियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में कुछ टर्म्स जो है उस पे डिस्कशन करेंगे। तो उस टर्म्स में एक होगा कंडेंसेशन, जिसको हम सिंपली डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, और दूसरा टर्म होगा हाइड्रोलिसिस। ये तकरीबन एक दूसरे से यानी अपोजिट हैं। हाइड्रेशन का मतलब ये होगा कि या डिहाइड्रेशन का मतलब ये होगा कि डी का मतलब है रिमूवल, और हाइड्रेट या हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। अब इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी: लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज मोनोमर्स, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। यानी ऐसा रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मालिक्यूल, जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, बड़े मालिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। जब वो बनते हैं तो स्मॉलर मालिक्यूल कंबाइन होते हैं, यानी वो ऐड होते हैं, उसकी एडिशन होती है, और नतीजे में वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन कहते हैं। बड़े मालिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं और छोटे मालिक्यूल को हम मोनोमर कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर अगर एक पेप्टाइड मालिक्यूल बनता है, या हम कहते हैं कि अगर पेप्टाइड लिंकेज होता है, तो वो मुख्तलिफ अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, और वाटर जो है उससे रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर अमीनो एसिड जो है, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा इस तरह कि इसमें अमीनो जो NH2 पार्ट है वो अटैच होता है कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप होगा, इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके साथ जो है वो मौजूद होगा। अब यहाँ पर ये तो एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर हम दूसरा अमीनो एसिड इस तरह अरेंज कर लें कि इसका यो एक अमीनो पार्ट इस तरह अल्काइल रेडिकल, जो हम कहते हैं कि वो डिफरेंट होगा, इस तरह कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इस तरह एक और भी हम लिख सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेगा, तो ये हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेवलप होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल उससे हम कहते हैं कि यहाँ पर निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा। और अगर ये अमीनो अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। तो दो अमीनो एसिड के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल का इखराज होगा, तो ये लंबा सा मॉलिक्यूल जो है इस तरह बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये बड़ा मॉलिक्यूल इसके साथ जो है वो बन जाता है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ वाटर इससे होता है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं कि हाइड्रो का मतलब है वाटर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो पानी की मौजूदगी में, या हम कहते हैं कि पानी की वजह से कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होता है और छोटे अज्जा में तकसीम हो जाता है। यानी इसका हम कहते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस इस कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन का उल्ट रिएक्शन हम कह सकते हैं। सच प्रोसेस इन विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल, दैट इज मोनोमर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो पानी की मदद से छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है,
छोटे मालिक्यूल में तकसीम हो जाता है, तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये इसका उलट हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सक्रोज़ है। सक्रोज़ हम कहते हैं कि सक्रोज़ जो है वो ओलाइगोसेकेराइड में हम कहते हैं कि डाइसेकेराइड होगा। अब इसके साथ वाटर, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये बनाता है। अब इसको अगर हम इस तरह लेते हैं कि सक्रोज जो है इसका फार्मूला होगा C12H22O11। इसके साथ अगर हम पानी जो है वो इस तरह ऐड कर ले, यानी वाटर हम इस तरह लिख सकते हैं। पानी को हम H2O भी लिख सकते हैं और बांड के लिहाज से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये हाइड्रोक्सिल नेगेटिव बन जाता है। इसमें हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इसके साथ मिल जाता है, तो ये बनाता है C6H12O6 और दूसरा मॉलिक्यूल C6H12O6 ये बनाता O6 जो है वो बनाता है। अब ये C6H12O6 और ये C6H12O6 इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, यानी ये ग्लूकोज का फार्मूला होगा, ये फ्रक्टोज का होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर सक्रोज जो है वो बनाता है। इससे रिमूवल ऑफ वाटर हो सकती है। अगर हम इसको उलट लिखें, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन में हम इसको लिख लें, तो इसके में कंडेंसेशन रिएक्शन इस तरह होगा कि C6H12O6 और दूसरा C6H12O6, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये C12H22O11, यानी इसमें ये 24H2O है, तो तकरीबन 2 हाइड्रोजन इससे निकल जाता है और एक ऑक्सीजन, इन दोनों में से एक ऑक्सीजन निकल जाता है। यानी हम कहते हैं कि एक साइड का OH और दूसरे साइड का H ये रिमूव हो जाता है, तो नतीजे में ये सक्रोज और वाटर जो है ये बनाता है। तो ये इस तरह हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये कंपाउंड जो है वो लार्जर मालिक्यूल अपने छोटे मालिक्यूल में हम कहते हैं कि ये तब्दील हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है ये टर्म्स, ये कंडीशन, हम कहते हैं कि ये रिएक्शंस आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।